हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आईएएस गेट पॉइंट गोरखपुर। मैं शिव प्रकाश शुक्ला। मैं आपको आज कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो ट्रांजिएंट एनालिसिस से रिलेटेड है। ट्रांजिएंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका गेट में वेटेज 2 मार्क्स का होता है। सिर्फ ट्रांजिएंट एनालिसिस से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ट्रांजिएंट एनालिसिस को सीखना है कि सर ट्रांजिएंट होता क्या है। सबसे आसान क्वेश्चन इस पे बनता है और बच्चों को ये थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, तो ट्रांजिएंट क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज का पूरा सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन किसी भी चीज का पूरा सॉल्यूशन देखें तो उसमें इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट। अगर इन दोनों के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, इसको भी हम स्टडी करते हैं, इसको भी स्टडी करते हैं और दोनों का जो भी आउटकम आता है उसको हम लिख देते हैं, तो वो टोटल सॉल्यूशन बनता है किसी चीज का। क्लियर है? अब हम समझते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस होता क्या है। ट्रांजिएंट एनालिसिस में जब हम सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं उसके बाद का जो टाइम होता है उसको पॉजिटिव टाइम लेते हैं और उसके सिस्टम को डिस्टर्ब करने से पहले जो टाइम होता है उसको नेगेटिव टाइम लेते हैं। यानी नेगेटिव टाइम कोई टाइम नहीं होता, बस वो टाइम जो चला आ रहा था, हमने कुछ नहीं किया सिस्टम में, हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया सिस्टम को। ठीक है, तो वो हमारा नेगेटिव टाइम होगा। मतलब जब हमने किसी सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया उसके बाद जो टाइम होगा उसको पॉजिटिव टाइम कहते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास ये ब्लॉक पड़ा, ये ब्लॉक है। ठीक है, अब ये ऐसे पड़ा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हिट किया। जब मैंने हिट किया उस टाइम को मैं t=0 मान रहा हूं। t=0 क्या है, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, हिट किया उस टारगेट को। क्लियर है? यानी उससे पहले भी ये पड़ा था ना, तो टाइम पास हो रहा था, तो उस टाइम को हम क्या ले रहे हैं, पहले का टाइम, नेगेटिव टाइम। ठीक है, ये -∞ कभी चला होगा सर, हमें नहीं पता कब से चला, तो हमने कहा कभी चला होगा तो उसको मैथमेटिकली -∞ से रिप्रेजेंट किया। और ये टाइम कहां तक जाएगा सर, बहुत आगे तक जाएगा, तो हम इसको पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब बहुत लंबा जाता रहेगा, मतलब उस सिस्टम को। अब t=0 क्या है इसको देखते हैं। t=0 टाइम वो है जब हमने सिस्टम पे इनपुट अप्लाई किया, जैसे मैंने इसको हिट किया। अब इसके बाद जो टाइम होगा उसको टाइम पॉजिटिव टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर हिटिंग के बाद जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके बाद का जो टाइम होता है उसको 0 पॉजिटिव बोलते हैं, जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और उससे पहले का जो टाइम होता है उसको जस्ट बिफोर हिटिंग, इट इज कॉल्ड 0 नेगेटिव। यानी 0 पॉजिटिव कौन सा टाइम है, वो टाइम जब हमने फोर्स अप्लाई कर दिया और उसका इफेक्ट हमको दिखने लग गया। समझ रहे कि नहीं? यानी ये सब कब तक चलेगा, तो सब हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि ये t=5 टाउ क्या होता है, सिस्टम का टाइम कांस्टेंट होता है कि वो जो आपने फोर्स दिया है उसका कब तक इफेक्ट झेल पाएगा। ठीक है, जब तक इफेक्ट झेलेगा, जब तक उसका इफेक्ट उस सिस्टम में बना रहेगा, उस सिस्टम का क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट है सर उसकी। ठीक है, अब क्या होगा, उसका इफेक्ट डाई आउट होना शुरू करेगा, धीरे धीरे कम होना शुरू करेगा और एक टाइम होगा जब इस पे इफेक्ट दिखेगा, जब इस पे इफेक्ट ऐसा कुछ दिखेगा, फिर डाई आउट हो जाएगा, फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जब वो नॉर्मल कंडीशन में होगा दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट कंडीशन। क्लियर है? यानी डिस्टर्बेंस से पहले वो नॉर्मल कंडीशन में था तब स्टेडी स्टेट था, और जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो सिस्टम किस में आ जाएगा, स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है? तो सर इसी को हम ट्रांजिएंट कहते हैं। तो हमें कुछ इस फिनोमेना को स्टडी करना है अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पे। समझ रहे हैं? तो हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें कुछ वाटर है हमारे पास। ठीक है, कुछ लिक्विड है, लिक्विड अपनी नॉर्मल स्टेट में है। तो ये कौन सा था, टाइम 0 से पहले, दैट इज स्टेडी स्टेट। अब कंडीशन में है, यानी t0 से पहले में। अभी ये वाटर एकदम स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। अब मैं इसको डिस्टर्ब करने जा रहा हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कुछ फोर्स लगाने जा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स। अभी ये सिस्टम था
अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, एक फोर्स लगा ऐसे, अब इसमें डिस्टरबेंस आया, ठीक है। अब ये क्या है, धीरे धीरे उसका इफेक्ट इस पे कम होने लगेगा और धीरे धीरे करके ये डाई आउट हो जाएगा। अभी ये फिर वाटर अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। तो जब हमने ये जब इसको हीट कर रहा है, इसकी सरफेस को हीट करने से पहले, ठीक, ये जब इसको हीट करने से पहले, तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्या? अब देखते हैं सर, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसके बारे में। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक स्टोन डाल रहा हूं, ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है। अब जब हम इसको हिट, ये इसकी सरफेस को हिट कर रहा है, इसको हिट करने से पहले जो टाइम होता है दैट इज 0 नेगेटिव। इसको हिट नहीं किया, बस जस्ट हिट करने से जस्ट पहले, ठीक है, और हिट करने के जस्ट बाद का जो टाइम होता है उसको 0 पॉजिटिव कहते हैं। और जैसे ही ये हिट करेगा इसको, इसमें डिस्टर्बेंस होगा। अब जब ये डिस्टर्बेंस होगा तो ये इस यहां से वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है, और ये जो वेव्स जनरेट होंगी ये कैसे होंगी, अब ये थोड़ा सा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए टाइम लेगा। तो जो टाइम ये नॉर्मल कंडीशन में डिस्टरबेंस करने के बाद जो ये टाइम नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए लेता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। तो उसी की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं अब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैसे अप्लाई करना है।